Hello guys, this is Ashu Arora. Today we will start the fourth unit of business studies, that is the planning. Yes students, planning क्या है, क्या चीज़ है ये planning? तो कभी भी आप लोगों ने खुद भी अपनी लाइफ में ये नोटिस किया होगा, अगर सपोज कि आप लोग अभी स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों की 2 और 3 हॉलीडेज जो है वो इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती हैं, तो आप लोग क्या करोगे, खुश हो जाओगे ना, तो आप प्लान करना शुरू कर दोगे कि आपने इवनिंग में कौन से स्नैक्स खाने हैं, आपने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाना है, और नेक्स्ट डे अपनी मम्मा से क्या अपना ब्रेकफास्ट बनवाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो अबाउट दैट तो आप लोग क्या करना शुरू कर देते हो, उन 3 छुट्टियों को लेके अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो। तो प्लानिंग क्या चीज हुई, मीन्स आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करोगे आप, ये सब प्लानिंग में डिसाइड होता है। तो हमारे बिजनेस में भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग क्या है, लेकिन बिजनेस में हम घूमने फिरने की प्लानिंग तो नहीं करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। प्लानिंग में हम ये एडवांस में डिसाइड करते हैं क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन पर्सन क्या पर्टिकुलर टास्क करेगा। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम अपने एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं, जिससे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट करने, उन ऑब्जेक्टिव को हमने एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कैसे अचीव करना है वो भी डिसाइड किया जाता है, किसमें, प्लानिंग में। देन इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग इस गैप को फिल करता है कि हम क्या हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। समझ में आ गई बात, हम क्या है मीन्स आज हमने क्या अपना प्लान सेट किया है और हम कहां जाना चाहते हैं, मीन्स कि हम अपनी प्लानिंग को कैसे और कब अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कोई एक मेथड नहीं होता, देयर आर वेरियस टेक्निक्स, वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स। सो हम डेवलप करते हैं अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, मींस बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का बेस्ट वे वो हम डेवलप करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को प्लानिंग का मीनिंग एकदम से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसे रिवाइज करवाती हूँ। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do and who will do a particular task। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। मैंने एक बार आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप किसी भी टॉपिक के फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी नीड जो है आप लोगों के उन्हीं फीचर्स में से ही पॉइंट्स जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो लैंग्वेज चेंज करके। यस, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यस, ऊपर अगर आप मीनिंग में जाएं तो आप लोगों को पता चल जाएगा प्लानिंग का मेन फोकस क्या है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। इन प्लानिंग वी सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेन फोकस ऑफ प्लानिंग टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। Next, planning is primary function of management. Yes, planning is the primary या foremost function of management. The other functions of management like organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब की वर्किंग कहां से स्टार्ट होती है, प्लानिंग के बाद, क्योंकि हम प्लानिंग में ही पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे हम ऑब्जेक्टिव सेट करें अकॉर्डिंगली हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के बाद जब हमारा स्टाफ अपॉइंट हो जाता है तो उन्हें डायरेक्टिंग किया जाता है, फिर उनकी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है।
इट मीन्स प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज प्रोग्रेसिव। प्लानिंग इज प्रोग्रेसिव मीन्स planning is not needed only in the business organization. Planning is that function of management which is needed in the all spheres of life. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले कि अगर आपको 3 हॉलीडेज मिल जाती हैं तभी तो आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग इज प्रोग्रेसिव। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, प्लानिंग की नीड हमें लाइफ के हर स्फीयर में जरूरत पड़ती है। Next is planning is continuous. Yes, as it is the most important feature of planning is that planning is a continuous. Once we have achieved our objective, then it doesn't mean कि एक बार अगर हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए then that is over. No, then we have to plan for the another objectives. So planning is a continuous activity. एक बार अगर प्लानिंग शुरू हो जाती है, जब तक हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स as our business organization will stand in the market, the planning will continue with that. Next, planning is futuristic. Planning is related with the future, not related with the past. अगर आज हम प्रेजेंट में प्लानिंग करते हैं, the planning is related with the near future. ठीक है, तो प्लानिंग में हम फ्यूचर में जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उससे रिलेटेड प्लानिंग होती है, जो हमने पास्ट में अचीव कर लिया उससे रिलेटेड प्लानिंग नहीं होती। सो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। व्हाट डज इट मीन? कि प्लानिंग में ही हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? डेवलपिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब हम स्टेप्स करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे तो हम लोगों को पता चल जाएगा, हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चेक करते हैं, डिसाइड करते हैं। मतलब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तो होते हैं बट हमने उसमें से क्या करना पड़ता है? सिलेक्टिंग द अल्टरनेट। मींस यहाँ पे भी तो हम सिलेक्शन करते हैं। मींस प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि वी हैव द डिफरेंट या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बट वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट to achieve the objectives. Next is planning is a mental exercise. Yes, planning is related with the brain. ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो प्लानिंग का काम, प्लानिंग का वर्क जो है ऐसे अपने मैनेजर्स को देते हैं जो फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ यू कैन से द मेंटल वर्क. Clear? Because it is related with the future. Then these were the features of planning. Planning के हमारे कितने features हैं? 7 features हैं. Clear? I think ये सभी features आप लोगों को clear हो चुके होंगे. Then after that we will go for planning process. Means steps in planning. अब हमने अपनी organization के लिए आज planning करना है. समझ में आ गई बात? तो हम किन steps जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब कहने का ये कि आप जब कोई भी वर्क करते हो ना, तो कोई भी जब आपने वर्क करना है तो आपने क्या करना है उसके लिए? सपोज कि अब जैसे आजकल क्या है, ये कोरोना वायरस डेज जब चल रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स का वर्क जो है हमको घर पे ही ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि कल मॉर्निंग में जो है इसी सब्जेक्ट का वर्क आएगा, तो ऐसा करेंगे ना, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से अपना फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके तो फिर हम लोग जो है सबसे पहले इस सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, इसके बाद इस सब्जेक्ट का वर्क करेंगे। मिनिमम 3 और 4 सब्जेक्ट्स का वर्क तो हर स्टूडेंट्स के पास आता ही है। तो दिस इज द स्टेप्स इन प्लानिंग के सबसे पहले हमने ये काम करना है, फिर हम ये करके उसके बाद हम इस सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, फिर हम इस सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, फिर किसी और सब्जेक्ट का वर्क करेंगे। दीज आर द स्टेप्स। ऐसे ही हम जब भी कोई मैनेजर प्लानिंग जो करते हैं ना, तो वो प्लानिंग को स्टेप वाइज करती है। तो प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो प्लान किसके लिए किया जाएगा? सबसे पहले तो हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद सेकंड है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। यस, डेवलपिंग प्रीमाइसेस क्या है? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर। प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर से रिलेटेड होती है। एंड फ्यूचर इज ऑलवेज क्या है? फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। सो मैनेजर इज रिक्वायर्ड, मैनेजर से ये एक्सपेक्ट की जाती है,
he will consider all those assumptions because future is uncertain. समझ में आ गई? प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर से रिलेटेड होती है. प्लानिंग इज रिलेटेड विद द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. Therefore, there is expectation with the manager to make those assumptions about the future, and those assumptions that the manager will make, those are known as premises. Developing premises means future से related assumptions को develop करना कि future में ये situation भी हो सकती है. Then how we will take the decision if that particular situation will arise, then how we will take the decision. Clear? उसके बाद है identifying alternative course of action. Now, yes, इस point को बहुत अच्छे से समझना. Once objectives are set, objectives set हो गए and assumptions have developed. ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए हैं आपके और assumptions भी हैं वो मेक की मतलब बन चुकी हैं. तो उसके बाद क्या हुआ? All the alternative course of actions should be identified. All the alternative course of actions means all the alternative course of action should be identified. All the alternative course of action should be identified. ठीक है, alternative course of action. अब एक बार आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अपनी assumptions बना ली. Once the objectives have set and assumptions are made, then the manager will decide all the alternative course of action. ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेगा. मींस जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, मतलब हम किस किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. उसके बाद अब आइडेंटिफाई तो कर लिया कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने का, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ये तरीके हो सकते हैं. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऑब्जेक्टिव को कितने तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं. उसके बाद है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स. अब जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्टिव को, सपोज कि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, प्रोडक्शन को हम इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं कि हम रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा एक्सेस क्वांटिटी में परचेज करें और वर्कर्स का हम वर्किंग आवर्स जो है वो क्या करें, इंक्रीज कर दें, और या कोई हम अपनी मशीनरी जो है वो हम इंस्टॉल करवा दें. These are the alternative course of action. ठीक है, कि अगर हमने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम रॉ मटेरियल भी ज्यादा परचेज करें और वर्कर्स के वर्किंग आवर इंक्रीज करें और मशीनरी इंस्टॉल कर, कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करवाएं जिसकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा हो. ठीक है, अब ये तो हमारे पास थे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. उसके बाद है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स. अब जब हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस है ना, तो हम इन्हें क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे. मींस इवैल्यूएशन मींस कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें बेस्ट लगेगा. मींस कहने का क्या है यहाँ पे मीनिंग है कि कौन सा अल्टरनेटिव ऐसा होगा जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं पड़ने वाले हैं. हम इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव सही है. समझ में आ गई बात. उसके बाद है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. अब जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन में क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदने में हमें नुकसान तो नहीं है, ये ना कोई कुछ रॉ मटेरियल हमारा वेस्ट हो जाए. वर्कर्स के वर्किंग टाइम अगर हम इंक्रीज करें तो ये तो नहीं है कि वर्कर्स का आइडल टाइम इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हम मशीनरी इंस्टॉल करें तो ये तो नहीं है कि मशीनरी हम जल्दी में परचेज करेंगे तो मशीनरी कहीं गलत क्वालिटी की या गलत मशीन ना परचेज हो जाए. तो इनको हम इवैल्यूएट करेंगे. उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. इवैल्यूएशन के बाद जो हमें बेस्ट लगेगा अल्टरनेट, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे. समझ में आ गई. उसके बाद हम उस अल्टरनेट को सिलेक्ट करेंगे. देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. अब जब हमने बेस्ट अल्टरनेट, इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेट भी हो गया और सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव भी हो गया. सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव जो है ना, ये मेन अगर देखा जाए ना तो ये एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है. इसमें आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं और उनमें से आपने एक बेस्ट डिसीजन लेना है. मीन सिलेक्शन जो होती है ना, वो एक डिसीजन मेकिंग का, बेस्ट डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आता है यहाँ पे.
उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब आपने सिलेक्शन कर लिया कि ये जो अल्टरनेट है ये बेस्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, इसमें हम क्या करेंगे, दिस पॉइंट या दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लानिंग इनटू एक्शन। मींस अब आपने सिलेक्ट कर लिया, सपोज कि आपने ये सिलेक्ट करा है कि हम जो है ना मशीनरी इंस्टॉल करवाएंगे, मशीन जो है वो हमने इंस्टॉल करवानी है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेट कि आपने मशीन इंस्टॉल करवानी है। उसके बाद आप क्या करोगे, पुटिंग दैट एक्शन इनटू प्लान। समझ में आ गई, आपने इंप्लीमेंट करवाओगे, आपने जो अपना प्लानिंग में अल्टरनेट सिलेक्ट करा उससे आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करवाओगे। यहां से सिलेक्ट हो गया अल्टरनेट, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, देन फॉलो अप एक्शन। दिस इज द लास्ट पॉइंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मींस यहां पे आप क्या चेक करोगे कि प्लानिंग इज टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। फॉलो अप एक्शन में आप क्या करोगे, जो हमने प्लानिंग सेट की थी ना, जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके प्लानिंग स्टार्ट की थी, क्या उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही आगे वो प्लान इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। फॉलो अप एक्शन में हम ये देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो हुआ है वो ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किए थे प्लानिंग में उन्हीं से ही रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात, दिस इज द फॉलो अप ऑफ एक्शन। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मॉनिटरिंग मीन्स चेकिंग द प्लान्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि इंप्लीमेंटेशन हो गया तो बात खत्म, नहीं। फॉलो अप एक्शन मीन्स मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम चेक करना कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे अकॉर्डिंगली जो अजम्पशंस बनाई थी, उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन थे, फिर आपने उनको इवैल्यूएट किया, फिर सिलेक्शन किया, फिर उस प्लान वो जो सिलेक्शन हुआ है उसके बाद आपने उसे इंप्लीमेंट कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर फॉलो अप एक्शन का मीनिंग है कि जो आपने प्लान में सेट किया है, अल्टरनेटिव को आपने सिलेक्ट किया है, क्या अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव आपके हुए थे अकॉर्डिंगली वो है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है। समझ में आ गई बात। देन दीज वर द स्टेप्स इन प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। यस स्टूडेंट्स, टुडे टिल हियर एंड इन द next video with the next topic we will meet after that. Okay, bye. And yes, once more, not forget to subscribe my video to get the next video. Okay.